बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि एक प्रोडक्ट है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ tan स्क्वायर थीटा का। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो मेरा दिल है ये जो सम है इसके साथ अलग और इसके साथ शुरू वाले के साथ अलग लिख दिया जाए, यानी कि tan स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया जाए दोनों के साथ। दूसरा, हम जानते हैं कि tan स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इस tan स्क्वायर की जगह पर आप साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख लें और इसको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों के साथ क्या करा दें, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट ही एक स्टेप हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत इसको जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो यहाँ पर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। जस्ट वजह ये थी कि इसको मल्टीप्लाई कर लिया। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है आपके पास, दोबारा से क्रॉस करके लिख दिया आप इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि tan स्क्वायर को इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी कॉस स्क्वायर से जब tan स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो ये साइन स्क्वायर बन गया। अब आप देख सकते हैं दो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है tan स्क्वायर और एक है साइन स्क्वायर। tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों के ऊपर पावर क्या है, 2 है। तो 3.2 में मैंने आपको फार्मूलास लिखवाए थे कि डिग्री 2 में जब हमने एक ही क्वेश्चन का मतलब सेट कंप्लीट बनाया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, उसमें ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था और वहाँ पर हमने करके भी देखे थे। तो हमने देखा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, स्क्वायर पर अगर उनके पावर आ जाए तो सिर्फ 2 का डेरिवेटिव डायरेक्ट है, बाकी 4 के डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं है। इनके लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। साइन स्क्वायर के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो 1 माइनस कॉस 2 x/2 होता है, जबकि tan स्क्वायर के लिए सीक स्क्वायर x माइनस 1। जब ये फार्मूलाज यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद इसका डिग्री 1 का फार्मूला यूज़ हो जाता है, जबकि सीक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है। तो ये हमने यहाँ पर रिजॉल्व करने हैं, यानी कि जो फार्मूलाज है मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आपने याद रखने हैं, ठीक है। वहाँ से फार्मूलाज लेकर आया हूँ मैं, आपने भी इसको याद कर लेना है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका जो फार्मूला है, क्योंकि डायरेक्ट इनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, पहले कन्वर्जन होती है इसमें। साइन स्क्वायर थीटा में हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ होता है cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो फार्मूलाज यूज़ होंगे, उसके बाद इंटीग्रल्स हैं। तो अब ये फार्मूलाज पहले हम पुट कर देते हैं, 0 से लेकर π/4। tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साथ है डी थीटा। अब आगे इंटीग्रल्स हैं। जो सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा का, वो tan थीटा होगा, ठीक है। सी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अपर और लोअर लिमिट गिवन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। इसी तरह जो cos nx का इंटीग्रल है वो साइन nx बाई n, यानी कि cos 2 थीटा का इंटीग्रल होगा cos 2 थीटा बाई 2, और इस 1 का इंटीग्रल आ जाएगा 2। लेकिन उससे पहले हम इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी यही है कि एलसीएम ले, अदरवाइज़ थोड़ा सा होता तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इनिशियल लेवल पर होते हैं, अभी आपके इतने ज़्यादा स्किल्स नहीं डेवलप होते, इवन कि मेरे भी इतने ज़्यादा नहीं होते। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एलसीएम लेते हुए देखें मैंने भी गलती की, ये 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, इसके साथ भी इस पूरे के नीचे है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, होल के नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ पर थीटा चल रहा है डी थीटा, ठीक है। -2 प्लस 1, ये वाला 2 बाहर लिख लेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा 0 से लेकर π/4, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 प्लस 1 यानी कि -1 प्लस cos 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल था वो था tan x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के साथ tan, क्योंकि थीटा है तो क्या आ जाएगा थीटा, 1 के साथ आ जाएगा थीटा सिंपल, cos 2 थीटा, डिग्री 1 के फार्मूलाज में cos 2 थीटा का है sin 2 थीटा बाई 2 n थीटा बाई n, तो ये फार्मूला
यानी कि साइन 2θ/2। यहाँ पर साथ अपर और लोअर लिमिट आ गई π/4, जबकि शुरू वाला 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें आप पेज ही ले लेते हैं के सामने। तो सॉरी, इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। तो एक बार अपर लिमिट पुट हो जाएगी, 1/2 tan की जगह, मतलब थीटा की जगह पर π/4 आ जाएगा। जो वेरिएबल होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट से। इधर भी थीटा था, π/4 आ गया। इधर भी थीटा है, क्या आ जाएगा, π/4। और इधर भी थीटा है, तो sin 2 × π/4/2। तो ये आपके पास अपर लिमिट पुट होगी, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो 2 × tan 0, 2 tan 0 माइनस 0 प्लस साइन 0/2। 2 × 0 भी क्या होता है, 0 ही होता है। इसको मैंने इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। जस्ट हमारा जो कंसर्न है वो इससे है, क्योंकि अगेन हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन में है, तो हमें कैलकुलेटर को रेडियन में रखाना चाहिए। जैसे कि टॉप पर आप देख सकते हैं क्या लिखा आ रहा है आपके पास, कैलकुलेटर के ऊपर R लिखा आ रहा है। तो आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप लिखेंगे tan π/4। ठीक है, tan π/4, tan लिखा, आगे लिखेंगे शिफ्ट पाई, ये बटन होता है पाई का, /4। तो ये 1 होता है। ठीक है, ये मुझे वैल्यूज़ ज़ुबानी कुछ याद है, लेकिन फिर भी आप बच्चों की सहूलत के लिए इसको लिखता हूँ मैं, ताकि इसी तरह अब यहाँ पे 2 π/4 है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं साइन 2 × नीचे /4 है और ऊपर है इधर साथ शिफ्ट पाई, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये सारे का सारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। tan 0 भी 0 होता है, कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं tan 0 पर 0, tan 0 पर 0, साइन 0 पर भी 0, तो ये सारे 0 हो जाते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 1 2, इधर आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा 1/2, 2 माइनस π/4 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं फॉर फाइनल आंसर। तो 1/2, 2 माइनस π/4, सॉरी 2 2 4, और इधर आ जाएगा 2 और नीचे भी आ जाएगा 4। एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 4 + 2 यानी कि 6 - π/8। तो बुक के एंड से आंसर चेक करते हैं। होप सो हमारा आंसर अल्लाह के करम से ठीक आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ रखें, जारी रखें। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आपने पहले 3 चैप्टर्स कर लिए तो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर ठीक आ गया है, 6 - π/8। पहले जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 7 शॉर्ट और 3 लॉन्ग्स बनते हैं। टोटल जो आपने शॉर्ट करने होते हैं वो 12 होते हैं। तो यहाँ से आपको 7 तो एट मिनिमम है, 8 तक भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर 8 शॉर्ट्स आ जाएँ और 3 लॉन्ग आ जाएँ तो मतलब मल्टीप्लाई करें, 7 × 4, ठीक है 28, और अगर 8 आ जाएँ तो ये 32 यहाँ से मार्क्स, और 8 × 3 24 प्लस 32, तो 56 मार्क्स का पेपर विदाउट MCQs जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। और अगर MCQs डाल दें तो ये आपके पास 65 मार्क्स तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 63 65 तक ये बन जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट 21।